हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि आ रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद भी पेश करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून। अच्छा राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले सर मुझे बताइएगा, ये रात को जो रात गए एतमाद का वोट लिया वज़ीर आला ने, जिस पर आप लोगों का ये कहना था कि गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से ये वोट लिया गया, सर क्या हुआ और किस तरीके से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर वोट लिया गया? देखिए, होता ये है कि जब कोई एतमाद की मोशन मूव होती है तो उसको बाकायदा जो है वो अमंग मेंबर सर्कुलेट किया जाता है और सबको जो है वो आगाह किया जाता है। जब गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कहा था तो उस वक्त तो इनका ये मौक़िफ़ अदालत में था कि जी हमें जो 48 घंटे का टाइम दिया गया वो टाइम कम है, इससे ज्यादा टाइम मिलना चाहिए एतमाद के वोट करने। तो अब जब खुद एतमाद का वोट लेने पे आए हैं तो कल इजलास जो था वो तकरीबन कोई पहले 4-5 घंटे 6 घंटे बैठे रहे, अपने तौर पे कोशिश करते रहे लोगों को बुलाने की, लाने की, बंद करने की, और उसके बाद फिर जब बात न बन सकी तो फिर उसके बाद रात 12 बजे तक इजलास को चलाया गया और 12 बजे के बाद फिर अगले दिन का एक नया इजलास बुलाया गया और फिर जो है इसका नंबर उन्होंने, जबकि हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक ये 182 बनते हैं। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमारे पास 186 है। चलिए, अगर ऐसा था तो ये इलेक्शन जो है, पहले तो ये है कि ये नोटिस जो है ये सर्कुलेट होना चाहिए था और इसके लिए आज का दिन मुकर्रर होता, क्या पता होता सबको कि एतमाद का वोट दे रहे हैं। इतनी चोरी से अगर बंदे पूरे थे तो इतनी चोरी करने की क्या जरूरत थी? रात के 12-12:30 बजे लोगों को वहाँ पे हब से बेजा में रखने की क्या जरूरत थी? तो फिर चले, अगर आपने रखा, सारा कुछ किया, तो जब वहाँ पे काउंटिंग शुरू हुई है तो वहाँ पे हमारे 2 बंदे इनको बैठाने चाहिए। अच्छा, अब राना साहब तहरीक अदम एतमाद लाने का इरादा कर लिया गया है, क्या ये तय हो गया है? इस बारे में जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं, तो इतना मुझे पता चला है कि चौधरी परवेज अली साहब ने कोई मैसेज भेजा है, तो मैंने तर्जा किया है कि जी एतमाद की तहरीक मूव कर दें ताकि मैं अपना वो वादा जो कल लोगों को मैंने, जो नाराज लोग थे जिनको मनाया है, मैंने ये हलफ देंगे कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, तो मेरा हलफ जो है वो बरकरार रहे अब हमारी तरफ से। तो आप ये कह रहे हैं राना साहब कि मिन्नतें तरले की हैं वजीर आला ने और ये कहा है कि ना करें, हम असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।